नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ फाइनेंस स्टॉक्स की। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एबी कैपिटल एंड आईसीसीआई। तो दोस्तों इन स्टॉक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। मनी कंट्रोल के माध्यम से इनका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट का डिटेल स्टडी करेंगे और चार्ट के माध्यम से हम इनके फ्यूचर टारगेट्स निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद अच्छी कॉल्स मिलेंगी। साथ ही दोस्तों आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों स्टॉक्स का प्राइस डेटा देखूं, 52 वीक लो और करंट प्राइस को कंपेयर करूं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एबी कैपिटल और आईसीसीआई तीनों ने ही काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। सबसे ज्यादा अच्छी रिकवरी तो आईसीसीआई और एबी कैपिटल ने दिखाई है। ऑलमोस्ट अगर मैं इनका देखूं तो 3 to 4 टाइम्स हो गए हैं और अभी भी ये काफी अच्छे रेंज में चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी लेकिन आप अगर एक चीज देखेंगे तो जो इनका 52 वीक हाई है, अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे तो तीनों ही स्टॉक्स थोड़ा दूर है। इससे पता चलता है कि अभी इन स्टॉक्स में हम थोड़ा सा राइज का पोटेंशियल काफी बाकी है। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों अगर मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट्स की बात करूं तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ्स बात करूं तो इसमें देखिए दोस्तों जो अच्छी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोटर्स इसमें अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनको अपने खुद के इस कंपनी पे काफी भरोसा है। प्रॉफिट्स इसकी बढ़ रही है पास्ट क्वार्टर में, तो काफी इनका सही चल रहा है सब कुछ। ये खास का इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि प्रमोटर्स इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर मैं दोस्तों वीकनेसेस की इसमें बात करूं तो एक जो थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग कम की है और कंपनी में थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है। ये चीज थोड़ी सी चिंताजनक है, बट म्यूचुअल फंड बढ़ा रहे हैं वो तो ठीक, इन्हें डिक्रीज किया है, लेकिन साथ में अगर प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं तो उतना कोई इशू नहीं है। अपॉर्चुनिटीज में दोस्तों देखने वाली चीज ये है कि ब्रोकर्स जो है हमारे देश के, उन्होंने इसकी टारगेट प्राइस को पिछले 3 महीनों में बढ़ाया है, तो ये काफी अच्छी बात है। थ्रेट एज सच इस स्टॉक में अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो फंडामेंटली आप सभी को पता है ये काफी स्ट्रांग कंपनी है और इसको हम अभी डिटेल में चार्ट के माध्यम से एनालाइज करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि फंडामेंटली इसका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहता है। तो आइए दोस्तों ये मैं पहले इसका शॉर्ट टाइम का अगर मैं चार्ट खोल देता हूं श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, तो आप ये देखेंगे कि इसने यहां से काफी अच्छा नवंबर के मंथ में इसने बाउंस किया था। फिर ये ऊपर एक रेंज में चलता रहा था 1000 से 1100 के बीच में, और फिर अभी जब मार्केट कुछ टाइम पहले डाउन हुई थी तो इसमें इकट्ठा एकदम से गिरावट हो गई थी, जहां से कि ये 930 के लेवल से आज तक पहुंचा था और अभी ये रिकवरी मोड में चल रहा है। तो क्योंकि ये अभी रिकवरी मोड में है तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है 960 रुपए के आसपास, और हम आराम से 1100 तक के टारगेट तो इसमें आराम से हमें देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, उसको अगर हमको देखना है तो हमको इसको थोड़ा पास्ट में भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म एनालाइज करूं तो आप ये देखेंगे अभी जो इसका लेवल है ये पास्ट में भी कई बार सपोर्ट की तरह बिहेव कर चुका है। ये देखिए यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही किया आपके 18 में ये लेवल। तो ये लेवल हिस्टोरिकली भी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहता है तो आपको अच्छी उम्मीद है कि अच्छा प्राइस दिखे हमें शॉर्ट टर्म में। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इसका एनालाइज करूं दोस्तों तो ऐसे तो इसका ऑल टाइम हाई 1400 रुपए है, बट इसका 1300 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप वहां 1250 से तक के 1300 तक के टारगेट्स को लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। इसको मैं 1 मिनट दोस्तों शॉर्ट टर्म पे कर दूं। तो ये दोस्तों मैंने एक शॉर्ट लाइन बनाई है। तो ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा है, और अगर आप लॉन्ग रन के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें 800 रुपए के आसपास का रखिएगा। ये लेवल भी क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है तो ये इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आइए दोस्तों अब हम एबी कैपिटल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एबी कैपिटल की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनका नेट कैश फ्लो बढ़ा है, कैंडल स्टिक से इनको काफी अच्छा वो मिला है, बुलिश हरामी इनकी हुई है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट बढ़ी है, प्रॉफिट्स इनकी बढ़ रही है, बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ रहा है, तो 0 प्रमोटर प्लेज है। तो स्ट्रेंथ अभी इस कंपनी में प्रेजेंटली काफी स्ट्रांग लग रही है।
और रेड फ्लैग ऐसा कोई है नहीं, एक थोड़ा सा है कि हाई डेप्थ कंपनी है। और साथ ही दोस्तों ये चीज थोड़ी सी चिंताजनक है, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बढ़ा रहे थे, इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके बाद भी डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं दोस्तों, तो इसमें कुछ ऐसा केवल चार्ट के माध्यम से ही जो अपॉर्चुनिटीज है वही है। तो कोई इसमें देखिए आगे हम इसको और चार्ट के माध्यम से और देखेंगे कि इस कंपनी की क्या एग्जैक्ट सिनेरियो है लॉन्ग रन में। तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो कंपनी ने काफी अच्छा यहां से अपने आप 52 वीक लो के बाद ये कंपनी अपना काफी अच्छा राइज दे रही है। इसने 95-96 रुपए तक गई, फिर मार्केट गिरी तो ये फिर से गिर के 80 के आसपास पहुंची, फिर वहां से अभी ये भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तरह रिकवरी मोड में है। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको खरीदेंगे इस लेवल के आसपास, तो ये उम्मीद है कि आपको फिर से 95 तक के टारगेट तो बहुत आराम से दे सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों आप इसमें 80 रुपए के आसपास का लगाइएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्टॉक है ये 84 रुपए के ऊपर रहे तभी इसको लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को देखूं तो ये देखिए ये फंड, इससे हमें पता चलता है कि एक टाइम ये स्टॉक जहां 2017 में 220 रुपए का था, उस स्टॉक की कीमत आज 100 रुपए भी के आसपास रह गई है। तो इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये देखिए काफी आपका डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। यहाँ पे इसने काफी एक्यूमुलेशन किया, 1-1.5 साल से इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है, 2 साल से। तो दोस्तों इसमें जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, बट हाँ आपको 115 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्री कोविड लेवल का पहले का एक्यूमुलेशन जोन था, और उस टाइम का जो हमारा सपोर्ट था 80 रुपए के आसपास का, वो उसके ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो 80 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक मेंटेन करता है तो ये आपको 115 रुपए तक के टारगेट आराम से दे सकता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो आप इसमें 95-96 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं IFCI की बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ में कैश फ्लो इनका बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मार्जिन बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है, प्रमोटर प्लेज कोई नहीं है, स्टॉक्स ने पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है 20%, प्राइस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो इसमें एक जो रेड फ्लैग है वो ये है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो CRA होती है, इन्होंने इसको काफी डाउनग्रेड किया है। कंपनी का डेप्थ हाई है, बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं इससे देखूं तो इससे कोई हमें साफ पता चल रहा है कि ये फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, और सिमिलर टाइप की चीजें हमें चार्ट में भी देखने को मिलेगी। बाकी ये सारे जो चीजें दिख रही हैं अपॉर्चुनिटीज, वो मेनली हमें चार्ट में इसमें क्योंकि अच्छे बढ़ोतरी हुई है कीमत में 20% एक महीने में, तो इसलिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ रही है। तो दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए एनालाइज करूं तो ये देखिए ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन जोन में था। ये देखिए कितने टाइम इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और 11 रुपए तक गया, और उसके बाद फिर ये स्टॉक थोड़ा गिरा। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 8.5 रुपए के आसपास, और अभी ये 9 रुपए 35 पैसे के आसपास है। तो दोस्तों अभी मेरा सजेशन है कि आप उसको मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर अभी आप इसमें खरीदेंगे तो आपको कम से कम इसमें 8.5 से 8 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और टारगेट आप इसमें 11 तक का देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 का निकलेगा, जो कि सही नहीं है। तो अभी आप इसको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में होने दीजिए, या फिर आप इसको 11 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर खरीदिएगा। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में दोस्तों देखूं तो ये देखिए ये स्टॉक भी पहले तो काफी कंसोलिडेट करता था 2017 के आसपास, उसके बाद इस स्टॉक में बहुत ही खतरनाक गिरावट आई है। 32 रुपए का स्टॉक आज हमें अपने 10 रुपए के दाम पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट मतलब 1/3 हो गया। तो इससे पता चलता है ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए ही लीजिए, मेरा मानना है। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मत देखिएगा, आपको शॉर्ट टर्म में ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा पेनी स्टॉक है तो हो सकता है आपको 10-20% की शॉर्ट टर्म में ग्रोथ दे दे। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप टारगेट मत कीजिएगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको 15 रुपए तक के टारगेट इसमें हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं, अगर किस्मत अच्छी रही स्टॉक की और कोई ज्यादा बुरी न्यूज नहीं रही और मार्केट का भी साथ मिला तो इन तीनों कंपनीज में दोस्तों मैं अगर बात करूं तो फंडामेंटली और चार्ट पे भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिख रही है। तो वहां पे आप अगर गिर रहा है तो बाई ऑन डिप्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी AB कैपिटल और IFCI में आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा, और अगर जो स्टॉप लॉसेस मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे आप निकल जाइएगा, क्योंकि फंडामेंटली ये दोनों कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप अगर 5 ईयर चार्ट देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स का लेवल्स देख लेते हैं क्या होने चाहिए टारगेट। तो दोस्तों अगर मैं आदित्य बिरला कैपिटल की बात करूं तो आप इसको 84 रुपए के ऊपर खरीदिएगा।
शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 95 रुपए का तक का रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 115 से 120 के बीच का देख सकते हैं। वो हम तब देखेंगे जब आप इसमें 100 रुपए के ऊपर ये रहता है। तो अगर मान लीजिए ये स्टॉक 105 के आसपास पहुंचा तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास या 98 रुपए के आसपास शिफ्ट कर लीजिएगा। अभी अगर आप खरीद रहे थे तो इसमें 78 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि 75 टू 80 के बीच में इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो अभी जो इसकी प्राइस है, अगर वो इसी प्राइस पे सस्टेन रहता है या आधा 1% ऊपर मूव करता है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो 960 रुपए के ऊपर इसे खरीदेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसे 1100 तक का देख सकते हैं, और अगर 1100 के ऊपर ये गया तो फिर हमें 1300 तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट ने साथ दिया और ये 1150 के ऊपर बना रहा। आपको अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 800 या 900 रुपए का लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो 900 रुपए का लगाइएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 800 रुपए तक का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। IFCI की मैं अगर दोस्तों बात करूं तो आप इसे अभी मत खरीदिएगा, थोड़ा सा गिरावट की वेट करिए, 8.5 रुपए के आसपास खरीदिएगा, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और टारगेट आप इसमें 11 से 15 रुपए देख सकते हैं। इस स्टॉक को मेरा जैसे सजेशन है कि आप केवल शॉर्ट टर्म के लिए देखिएगा, तो अगर 8.5 रुपए के आसपास मिल जाए आप खरीद लीजिए, और 11 रुपए मतलब आपका करीब ये 20 से 25% की ग्रोथ जैसे ही देते तो आप एग्जिट कर जाइएगा। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में, क्योंकि पेनी स्टॉक भी है तो काफी रिस्की रहता है, और साथ में इसका डाउन ट्रेंड है काफी टाइम से, तो जहां आपको प्रॉफिट मिले आप बुक करके निकल जाओ, वो बेटर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, तो इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके हमारा पेज को फाइंड कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्की होता है और उसमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, और इसको आप किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मान के मत चलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।